कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो जी, नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट आई टोल्ड यू कि बूलियन एक्सप्रेशन इनटू लॉजिक गेट्स यूनिट 1 है आपका। आप लोग नोट करते जाइएगा। आपने अपनी कोई एग्जांपल सॉल्व करानी है तो प्लीज़ लेट मी सेंड। सो जी, बूलियन एक्सप्रेशन से हम लॉजिक गेट्स में कैसे जाते हैं? सबसे पहले बेसिक रूल याद रख लें। यू नीड टू नो कि गेट्स इनपुट कैसे रीड करते हैं, गेट्स अगर उनके दिखने में कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये माइंड में रखें ना। देखें, सपोज यू हैव अ एंड गेट। ओके, इसकी शेप क्या होती है? देखें, सिंपल डी से बना होता है। ठीक है, अच्छा, ये होती है इनपुट की लाइन। एक हो, दो हो, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल। मिनिमम दो ही होती हैं, एक होती है, मिनिमम एक होती है, दो भी हो सकती हैं। ठीक है, और गेट का सिंबल अगर आप देखें, ठीक है, गेट्स का सिंबल तो आप थोड़ा सा यूँ सिंबल अपनी बुक में देखते हैं। ठीक है, नॉट का सिंबल देखना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, नॉट सिंपल है, दिस इज़ योर नॉट गेट। ओके, अगर आपने एक्सॉर बनाना है, सॉरी, if you want to make not NAND or NOR, ओके, सो आप क्या करेंगे? NOR है तो दो ही मेथड हैं। देखें, आप इसके आगे नॉट लगा दें। ठीक है, ये नॉट बन जाएगा। NAND बनाना है, ठीक है, सो आप सिंपली क्या करें? एंड के आगे, बेसिकली दिस इज अलाउड। ओके, ठीक है। वैसे नॉट का दूसरा जो रूल है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। हमने एक एक्सप्रेशन कंसिडर करनी है। ठीक है, दैट इज़ सिंपल। पहले हम दो इनपुट्स की बनाते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स वाई प्लस वाई बार एक्स बार। वी हैव टू वेरिएबल्स, सो टू इनपुट्स रीड होंगी, एक्स और वाई। अब एक्स बार और वाई बार कैसे रीड करते हैं? सबसे पहले आप देखें आपके पास गेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं। देखें, दे हैव अ एंड गेट एक्स वाई, दे हैव अ एंड गेट, बट बिटवीन दैम द रिजल्टेंट विल बी द और। सो आपको दो एंड गेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज मैं और दो इनपुट्स के साथ। ठीक है, यू हैव टू, यू नीड टू इनपुट्स। अगर मैं एक ही इनपुट बनाऊँ, ठीक है, सपोज मैं इसको कहता हूँ एक्स, मैं इसको कहता हूँ वाई, ये इनपुट्स की लाइन्स आ गई। ठीक है, और मैं इनको अगर नोट नॉट बना दूँ, क्या बना दूँ? नॉट भी बना दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनको यहाँ से एक एंड गेट बना देता हूँ, ठीक है, डन। ये तो हो गए नॉट के गेट। किसके हो गए? नॉट के। लेकिन नॉट की लाइन होती है ये आगे वाली। ठीक है, दैट इज एक्स बार वाई बार। बट अगर मैं यहाँ पर एक और एंड गेट बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, ठीक है, नीचे, और मैं यहाँ से ये लाइन पास करा दूँ एक्स की, देव, एंड वाई की करा दूँ, देव। देखिए, नॉट से पहले पहले की लाइंस होती हैं एक्स वाई, तो ये आ गया, ये दोनों आ गए मेरे पास। एक आ गया एक्स एंड सेकंड आ गया वाई, बट दिस इज एक्स बार एंड वाई बार। तो मेरे पास दोनों इनपुट रीड हो चुके हैं। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मसला नहीं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेथड बड़ा आसान है। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्स बार वाई बार की अलग इनपुट लेके जाएं, तो आप इसी तरह बना लें। ठीक है, आप यहाँ से जो लाइन लेकर आएंगे, ये जो लाइन होगी ये एक्स कंसिडर होगी। ठीक है, जो सेंटर में से आ रही है बिफोर नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, तो नॉट के ऑपरेटर से पहले, नॉट के सिंबल से पहले जो भी लाइन आ रही है, आप उससे पहले वाली लाइन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। नाउ मैंने रिजल्टेंट बनाना, तो आप दोनों का एक एक लाइन सामने से ड्रॉ कर लें सिंपली, सिंपल वे में, और आप इनको एक और के साथ अटैच कर दें। ठीक है, दैट विल बी योर रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आप इसको एफ लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी लास्ट इक्वेशन में। ठीक है, सो आप इनको एफ लिख लिया करें। एफ आपके किसके इक्विवेलेंट है वो आपको पता है कि आपके पास एक इनपुट रीड होके आ रही है, वो आ रही है एक्स बार वाई बार। ठीक है, और सेकंड जो रीड होके आ रही है वो आ रही है एक्स वाई, और दोनों का और हो रहा है तो आपका वो एफ बन रहा है। ठीक है, दैट इज़ योर सिंपल कन्वर्जन, सिंपल गेट का कन्वर्जन है। ठीक है, समटाइम ऐसा भी हो सकता है आपको गेट बना हुआ और आपने गेट से एक्सप्रेशन निकालनी, तो आप गेट इसी तरह रीड करते हो, ऑपोजिट नहीं। इनपुट से रीड करो, पहली इनपुट लिख दो, दूसरी रीड करके देन उनको बताओ कि ये जो गेट है ये क्या कर रहा है, और है, एंड है, वट एवर। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपकी बुक्स में अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। दिस इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ टू वेरिएबल्स इनटू लॉजिक गेट्स। ठीक है, थ्री की भी इसी तरह होती है। मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, नॉट नॉट कैसे हम करेंगे, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप नॉट लगा सकते हैं एक इनके आगे। आगे वाली लाइन कंसिडर होती थी एक्स नॉट वाई नॉट, पुराने वाली लाइन, पिछले वाली लाइन जो होती है वो एक्स और वाई और ऑफिशियली कंसिडर होती है। ठीक है, ये ईजी वे है। इसके अलावा आपकी कोई एग्जांपल्स हैं, क्यूरीज हैं, तो आप वो भी सॉल्व करवा सकते हैं। मुझे ग्रुप में, सॉरी, मैसेज में, कमेंट में आप पिन कर दें एक मैसेज,
सिंपल मैसेज लिखने सर ये एग्जांपल है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी कवर करवा दूँगा। डन हो गया। दिस इज़ द सिंपल कन्वर्जन लॉजिक गेट्स में। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यस, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग तक है कि आप लोग उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपल रखें, हर एक चीज़ को मेथडोलॉजी यूज़ कर नोट करें, लॉजिक नोट करें कि हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है क्या, ठीक है। अगर हमने गेट्स बनाना हो, गेट्स के पीछे लॉजिक है कि वी नीड टू डू द सैम्पल्स। अगर आपको सैम्पल्स पता है तो आप अच्छा बना सकते हो। अगर आपको सैम्पल्स को यूज़ करना आता है, इक्वेशन को रीड करना सीखें। क्वेश्चन रीडिंग बहुत मैटर करती है लॉजिकल क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीडिंग बहुत मैटर करती है। ये ना हो आप इनमें और गेट लगा रहे हो, आप इनमें और गेट, ज़रा सी शेप में डिफरेंस आएगा तो टीचर विल कंसिडर इट रॉन्ग। टीचर को ये एंड का सिंबल नहीं समझ आता जी, आप ये बना के आप आगे से ये बना दें, दिस इज़ नॉट द एंड सिंबल। आप डी अपने स्टाइल का बना दें, ये बाहर निकाल दें, टीचर को नहीं समझ आता। वी अंडरस्टैंड दैट कि जो बुक में बना हुआ है या जो ऑफिशियल सिंबल है वो सिंपल सा है, ठीक है। दिस आर रॉन्ग सिंबल्स, दिस आर नॉट ट्रू सिंबल्स, याद रखें। हमेशा अगर आपके पेपर में एक सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसको तोड़ मोड़ के उल्टा भी पेश किया जा सकता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। उल्टा कैसे कि वो आपको अपोजिटली पूछ लें, एक सर्किट बना के दे दें और आपको कहें, सपोज अभी हम एक सर्किट बना लेते हैं, हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हम एक सर्किट बना लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए एक सर्किट है मेरे पास। अब मैंने इस सर्किट से एक एक्सप्रेशन निकालनी है। क्वेश्चन आ सकता है, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि लॉजिक गेट बना हुआ है, लॉजिक गेट से एक्सप्रेशन निकालो। अब लॉजिक गेट को रीड करना है, क्या लॉजिक गेट ठीक बना हुआ है, कितनी एक्सप्रेशन निकल सकती हैं, जो इनपुट्स हैं उनको रीड करके विद गेट्स मैच करके क्या क्या आपके पास इक्वेशन बन सकती हैं। सबसे पहले आप इस इनपुट को रीड करें, स्टेप बाय स्टेप के नंबर होते हैं, याद रखें हमेशा। हर लॉजिकल क्वेश्चन को भी एल्गोरिथम वाइज सॉल्व किया करें स्टेप बाय स्टेप। देखें एक्स और वाई इसके पास जा रहा है, इसका मतलब ये और एंड गेट है, तो इसका मतलब सिंपल एक तो एक्स वाई है हमारे पास, इसके तो आपको मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास एक्स बार वाई बार रीड हो रहा है, लेकिन और गेट पे रीड हो रहा है। किस पे रीड हो रहा है, और गेट पे, और रिजल्टेंट भी और के अंदर है। नो मैंने और गेट रीड करना है, तो मैं क्या सेंटर में क्या लगाऊं, सेंटर में चलो और लगाता हूँ, क्योंकि ये तो हो रहा है और। डन हो गया। नाउ मैंने अब आगे देखें सेंटर और है क्योंकि रिजल्टेंट और में जा रहा है। मैंने ये रीड करना है कि मेरे पास एक्स बार वाई बार है और इसके साथ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और तीनों में और हो रहा है, क्या हो रहा है, और। तो जब भी आप और लिखेंगे तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वाई, दैट इज योर इक्वेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट सर्किट, दैट लॉजिकल सर्किट या लॉजिकल गेट से जो आपके पास इक्वेशन आई है। अब इनका रिजल्टेंट क्या है, क्या यही दोनों काउंट हो गया रिजल्टेंट, तो ऑफकोर्स यही। फिलहाल मुझे तो यही नज़र आ रहे हैं, अगर आपको कुछ और नज़र आ रहा है एक भी चीज़ में से तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बट अकॉर्डिंग टू मी सर्किट को इसी तरह रीड किया जाता है। आपने एक पहली इनपुट रीड की, जो इनपुट्स आ रही थी पहले गेट में से, फिर दूसरी रीड की, देन आपने कहा रिजल्टेंट भी और में है। अगर एंड होता तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई का साइन होता, बट वी हैव अ और। ओके हो गया। ठीक हो गया। ये बड़ा सिंपल है, सर्किट से भी लॉजिक देखें, बट आपको रीड करना आना चाहिए कि गेट कौन सा है, मैंने साइन कौन कौन से लगाने हैं, उनको रीड कैसे करना। देखें जब और एक साथ आ रहा है, दो इनपुट्स आ रही हैं, तो आप प्लस लगा के फिर ब्रैकेट में अगली इनपुट रीड करवाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर एक ही उसमें एंड और अलग अलग इनपुट रीड करा रहे हो तो सेंटर में जो रिजल्टेंट है वो लगाएंगे और अगली चीज़ ब्रैकेट में आएगी। मल्टीप्लाई वाले तो ब्रैकेट में नहीं आ सकते, वो तो सिंपल थे अगर एंड गेट होता, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस किया करें, ताकि कोई भी सर्किट आए, बोर्ड में सेम सर्किट नहीं आते बुक वाले, याद रखिएगा। जो लेंथी सर्किट है वो भी नहीं आती, ठीक है। जिसमें तीन लेंथी सर्किट्स को यूज़ रीड करने का आसान मेथड है कि आप उसकी इनपुट्स वाले सर्किट रीड करके अलग अलग लिख दें, देन यू विल गॉट द आइडिया कि अच्छा मैंने करना क्या है या कैसे करना है, ठीक है। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हुई इस ये टॉपिक में तो लेट मी नो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर थोड़े से लेंथी होंगे हमारे, सो प्लीज़ फॉलो अप करें और पीछे से सारा पढ़ के आएँ। फर्स्ट लेक्चर जितने नोट्स हैं, नोट्स बनाएं अपने आप साथ साथ, ठीक है। ये इनकी प्रैक्टिस करें सर, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करें, मेरे नोट से प्रैक्टिस करें जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ। सिर्फ एज इट इज़ ये नोट भी करते जाएँ तो आपको ये बहुत चीज़ें, इनका बेसिक चीज़ें हैं सारी, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे फाइनल एग्जाम में, ये मैं इस चीज़ की गारंटी देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सी यू।